7420 7420 समझ आया? वो अभी नहीं, जब देंगे तब। बीरू एग्जीक्यूटेड द ऑर्डर विच वॉज प्लेस्ड ऑन 14 नवंबर। ये क्या है? एग्जीक्यूशन, मतलब अभी आपने एक्चुअली माल खरीद लिया, ले लिया, अभी एंट्री करनी है कि नहीं? अभी कर दी है। फिलोनी क्या एंट्री करोगी? या बाइंग और या सेलिंग? चेक। So cash account, sorry. Purchase account debit to cash account. Is it on cash or credit? Credit. Why not cash? Because the name of the party is given as cash. Or cash is not mentioned, so it's on credit. Okay. So entry क्या बनेगी? Purchase account debit, expense पढ़ा to what? Viru. Purchase to Viru कितना? अमाउंट 7,000। कहां से मिला आपको 7? ऊपर देखो 7,000 का ऑर्डर था, मिला आपको। वाई नॉट ऑन कैश डिड यू गेट इट? पार्टी का नाम था, कैश के बारे में कुछ नहीं दिया। परचेज टू वीरू, परचेज टू वीरू, बहुत बढ़िया। परचेज टू वीरू करें। नेक्स्ट वन, पेड वेजेस, वेरी सिंपल। वेजेस टू कैश, वेजेस इज एक्सपेंस, कैश गोज आउट। वेजेस एक्सपेंस बढ़ा, कैश एसेट घटा। वेजेस टू कैश, वेजेस टू कैश कितना है? 600। नेक्स्ट वन, पेड फॉर प्रोप्राइटर्स हाउस रेंट। धैर्य, पेड फॉर प्रोप्राइटर्स हाउस रेंट, दैट इज ड्रॉइंग्स टू कैश। अगेन हाउस रेंट किसका है? बिजनेस का कि पर्सनल? पर्सनल है। तो यहां पे क्यों दिख रहा है? इधर दिखने का मतलब क्या है कि बिजनेस में से पैसा निकाला। जैसे वो सन स्कूल फीस पे किया, वैसे ये हाउस रेंट पे किया। सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आई थिंक इट इज 2,000। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000। Sir, in this we can't write drawing account to bank. नहीं, इनकम टैक्स के लिए लिखना है। ये तो कैश में दे सकते हैं, तो कैश निकाल के दे सकते हैं, तकलीफ नहीं है कुछ। खाली इनकम टैक्स के लिए बैंक का याद है, वो भी सोमैया में चलता है। तेरा सोमैया नहीं है ना? तेरा मिट्टी भाई नहीं, सोमैया है लेकिन मिट्टी भाई में मतलब 80 उसमें जाएगा तो कैश यूज करना, इधर जाएगा तो बैंक। आज पता चल जाएगा। ठीक, बोल देना मेरे को। कॉलेज कंफर्म हो गया तो मैसेज कर दो। ओके, तो सिर्फ इनकम टैक्स के लिए राइट बैंक, बाकी सब ड्रॉइंग्स के लिए यू कैन यूज कैश। ओके, हमने लॉजिक ड्रॉइंग्स बढ़ा, कैश घटा। नेक्स्ट वाला देखो, वापस आया, वेरी इंपॉर्टेंट वन। ओए जेवीरू क्लास में देखो यहाँ पे क्या दिया। सोल्ड रिमेनिंग हाफ ऑफ द गुड्स परचेज फ्रॉम सुनीता टू शशि एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, CGST 9, SGST 9। ये रिमेनिंग हाफ कहां से टप गया? ऊपर से। आपने देखो आधे बेचे थे, दिखे? फोर्थ को देखो आधे बेचे थे। अब रिमेनिंग हाफ आप वापस सेल कर दो, वापस प्रॉफिट लगा के बेच रहे हो ऑन कॉस्ट। व्हाट इज योर कॉस्ट? 19 का आधा, वापस आधा बेच रहे हो ना, तो 19 का आधा, दैट इज व्हाट? 9,500, that's your cost. Did you get that? 20,000 was not your cost. 22,420 was also not your cost. That was with GST. What was your cost? Purchase price 90. ठीक है? आधा बेच रहे हो वापस, रिमेनिंग आधा 9,500। इसमें क्या करूं? पहले GST की, पहले प्रॉफिट। ऑब्वियसली पहले प्रॉफिट। सो एड प्रॉफिट, लेकिन दिस टाइम द प्रॉफिट इज 25%। दिख रहा है? लास्ट टाइम कितना था? 20%। मोगारत बढ़ी गई, भाव बढ़ी गया, अपन भी बिजनेस कर रहे हैं, मार्जिन बढ़ा दिया, प्रॉफिट बढ़ा। ये कौन डिसाइड करता है कितना प्रॉफिट रखना? बिजनेस। मर्जी चाहे उतना करो, बट इतना भी मत चिपका देना कि बहुत ज्यादा भाव हो जाए, तो बाजू वाले से खरीद ले। MRP वालों ग्रॉस, ये जो आपका जो भी प्राइस रहेगा ना, वो MRP के अंडर ही रहेगा। लोग जितने भी ग्रोसरी स्टोर वाले कुछ खुद का MRP। इसलिए तो देखो ना, तुम अगर तुमको एक भिंडी फॉर एग्जाम्पल, आधा किलो भिंडी अगर तुम लोकल शाकभाजी वाले से लोगे तो आपको कितना? 50 रुपीज हाफ केजी, 60 रुपीज हाफ केजी मिल जाता है। वही अगर वो RS मंडी में चले जाओ
या फिर आपका इधर सुपरमार्केट है उसमें चले जाओ 100 रुपये आधा किलो, अलग अलग प्राइसेस है। ये मार्जिन कौन डिसाइड करता है? अपना बिजनेस में। अभी कितना आ जाएगा? 25%, 2375, तो ये आएगा आपका 11875। ये बना आपका सेलिंग प्राइस। ओके, बिल बनेगा 11875 का। इस पे क्या लगेगा? तो एड CGST कितना टका? 9%, एंड एड SGST 9, 1070 तो 6, हाँ 8 पॉइंट समथिंग, 8.7 आ रहा है। 1069, 1069 राउंडेड ऑफ। नहीं इतना नहीं, रुपी का मत करो, पॉइंट का है, रुपी करो। वो नहीं देगा 1 रुपया। पॉइंट में आ रहा है ना, तो राउंडेड ऑफ टू आया से 1068.75 आ रहा है, 1069 समझ आया? सर मैंने मतलब पूरा ऐड करो तो ये इधर ही इधर। अब देखो इस सबको ऐड करो, 11, 12, 13, 7, 14,000, 0, 1 क्या हिसाब? 3, 14,013, 14,013। अब सुनो, 1, tell me the entry for this. Please be quiet guys. Shashi account debit to sales account to output CGST to output SGST. Did you all get this? Shashi to sales to output CGST to output SGST. Sorted? Shashi to sales to output output. Entry है ना सेम ही है, जो आपने 4th में मारी थी वही एंट्री दिख रही है यहाँ पे, सेम एंट्री है, एंट्री सेम। एंड प्रॉफिट कहीं अलग से रिकॉर्ड नहीं होगा, क्यों? गुड, एंड ऑफ द ईयर। शशि में क्या अमाउंट है? 14,013 लेना है ना उससे, है ना? ये रहा। सेल्स में कितना इनकम है? 11,875 और आउटपुट 1069। Is that right? हेलो, 1069, 1069। डेट क्या आ रही है आपकी? 28। Did you understand 4th and 28 all of you? 4th और 28 सिमिलर थे, खाली उसमें 20% प्रॉफिट था, इसमें 25%। सर तो दोनों का CGST SGST अलग हो जाए, तो फिर नेट अपना GST बढ़ जाएगा। नेट GST बढ़ता है क्योंकि प्रॉफिट भी मिल रहा है, फिर GST भरने में क्या दिक्कत? आपको तो कलेक्ट करके देना है, जेब से तो देना नहीं। चलो नेक्स्ट। सर पर इसके जैसे लोग आए तो शशि जैसे अपना नुकसान, धंधा करते वक्त संभालना है। कस्टमर्स को तो अपने जेब से ही भरना। अरे कस्टमर खरीदेगा तो अपने जेब से ही भरेगा ना। कस्टमर को अपने जेब से, अल्टीमेटली GST इज पेड बाय द कस्टमर्स ओनली। बिजनेस पीपल दे नीड नॉट पे GST फ्रॉम देयर ओन पॉकेट। ओके, हु अल्टीमेटली बेयर्स द बर्डन ऑफ GST? जो कंज्यूम करने के लिए लेता है, कंज्यूम मतलब यूज करने के लिए जो माल वो भरता है। चलो, शशि बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड कुड पे ओनली 50 पैसे न रुपी। अब अरे डेट जरा चेंज कर दो, ऊपर वाला जो 31 है ना उसको 29 करो, और जो 29 उसको 31 के जगह 30 कर दो, क्योंकि नवंबर है ना तो 30 दे दो। लास्ट 2 डेट्स है ना, लास्ट 2 डेट उसको 29 और 30 करो, लास्ट 2 डेट्स को 29 और 30 करो। चलो मुझे बताओ, 29 को एक दुर्घटना घटी और आपके लाइफ में अनहोनी हो, क्या हो? शशि से पैसा लेना था, कितना लेना था? कितना लेना था बताओ? 14,013 लेना था, लेकिन वो हो गया बैंकरप्ट। और कितना दिया उसने? आधा। तो 14,013 में आधा दिया और आधा क्या हो गया? बैड डेट। ये कैश हो गया, ये बैड डेट हो गया। तो 7006 एंड 7007, 1 रुपया ऊपर नीचे करो चलेगा, ठीक है? इधर 7 करना है या इधर 6 करो, व्हाटएवर यू वांट, राउंड इट ऑफ।
0.5 रखना है तो भी रख सकते। नाउ सी, जो पैसा आया उसका क्या एंट्री है? कैश टू शशि। जो नहीं आया उसका बैड डेट टू शशि। क्लब करो तो क्या मिलेगा? कैश अकाउंट डेबिट, कैश बढ़ा, बैड डेट लॉस बढ़ा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट? Shashi's account. Cash bad debt to Shashi. How much in cash? 7006. How much in bad debt? 7007 to Shashi 14013. समझा यहाँ पे क्या हुआ? पूरा पैसा मिला आपको? नहीं। आधा मिला, आधा नहीं मिला। That's bad. Bad debt. पूरा नहीं मिलता तो पूरा bad debt. Bad debt to Shashi. आपने किया ना होमवर्क में? और पूरा मिलता तो कैश टू। लास्ट वाला डेट 30 कर देना, ये वाला 29 था, लास्ट वाला 30 कर देना। प्रॉपर्टी टैक्सेस पेड इन कैश 4000। प्रॉपर्टी टैक्सेस पेड इन कैश 4000। बड़ा प्रॉपर्टी टैक्सेस म्यूनिसिपैलिटी का टैक्स। अगर आप प्रॉपर्टी ओन करते हो ना, कोई रेंट नहीं, ओन करते हो, तो आपको हर साल प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ता है। छोटा सा नॉमिनल अमाउंट रहता है 3-4 हजार, बट भरना पड़ता है कंपल्सरली टू बीएमसी। तो प्रॉपर्टी टैक्स के लिए प्रॉपर्टी टैक्स है, दैट्स योर एक्सपेंस। एंट्री क्या बनेगा? प्रॉपर्टी। ये ड्रॉइंग्स नहीं है, ये पर्सनल नहीं, बिजनेस का है, बिजनेस का है। ये कैश में लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स टू कैश, प्रॉपर्टी टैक्स टू कैश, दिस कैन बी पेड इन कैश। प्रॉपर्टी टैक्स टू कैश कितना? 4000 प्रॉपर्टी टैक्स पेड। ये लोकल टैक्स है बीएमसी का, ये बिजनेस का एक्सपेंस है, ये पर्सनल नहीं है। हेलो, पर्सनल वाला कौन सा होता है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज पर्सनल, बाकी ये बिजनेस का। सबसे इंपॉर्टेंट था 4 और 28 और 29। 4, 28, 29 समझ में आया आपको? बताओ मुझे, प्रॉफिट और जीएसटी तो पहले क्या करना है? प्रॉफिट, फिर जीएसटी। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, ये शशि है, शशि बैंकक्रप्ट हो गया, ठीक है? उसने आधा पैसा दिया, आधा नहीं दिया, तो आप क्या गवर्नमेंट को बोल सकते हो उसने मुझे आधा दिया तो मैं आधा जीएसटी दूंगा? आपको तो पूरा जीएसटी देना पड़ेगा, आउटपुट माइनस इनपुट। तो जो नुकसान है वो हमारा, बैड डेट का नुकसान है वो किसका है? हमारा। हाँ भाई बोलो। सर, तो अभी जो ये गवर्नमेंट को जीएसटी देना पड़ेगा वो अपने जेब से देना? अपने जेब से। सम नंबर 70, सम नंबर 17 का 17 17th sum, 17th sum, 17th sum. You are writing in the books of. ये हो गया सबका? Done with this, all of you? महेंद्र, सम नंबर 17, महेंद्र बाहुबली। देखो, द बुक्स ऑफ महेंद्र। नाउ सी, ध्यान से देखना एकदम। 17th sum. Bought goods of 16,000 from Sunil at 5% TD and there is GST. पहले क्या करना है? TD की GST। पहले TD फिर GST. What is the gross price? I think it is 16,000. Am I right? उस पे less TD 5%. That's 800. Net is 15,200. उस पे add CGST 9%, add SGST 9%. 152 into 9 is 1,368. Is that correct? Check. 152 into 9 बराबर ना? और इसको ऐड करोगे तो 15, 16, 17, 17,000 936 now. 17,936. Is that right? 17,936.
ऑलराइट, ये ऊपर के 2 माले तोड़ गए, रिकॉर्ड होने वाले नहीं है। आप माल खरीद रहे हो सुनील से। निशान, टेल मी द एंट्री फॉर दिस। Purchase account, input CGST, input SGST to Sunil. वेरी गुड। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट। एम आई राइट? डेट लिख दो, क्या है डेट? 1911। परचेज इनपुट परचेज इनपुट टू सुनील, बिकॉज यू आर बाइंग ऑन क्रेडिट राइट, और कैश। क्रेडिट पार्टी का नाम है, कैश के बारे में कुछ नहीं। चलिए बताइए परचेज में क्या अमाउंट लिखो? सॉरी 15,200 रिकॉर्ड दैट बिल अमाउंट नेट ऑफ टी। इनपुट में आएगा आई थिंक 13681368। इज दैट राइट? 13681368। टू सुनील में आएगा 17936। माल खरीदा और क्रेडिट। नरेशन इज ऑल्सो सेम, बिलिंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुनील, so and so TD, so and so GS। समझा ये वाला? कैलकुलेशंस पे अलर्ट रहना है। डोंट यूज कैलकुलेटर्स, यू विल स्पॉइल योर हैबिट्स। एग्जाम में अलाउड नहीं है, मैन्युअली करना है। जितना मैन्युअली करोगे उतनी स्पीड बढ़ेगी अच्छे से, 12th में उतना ही काम आएगा। देखो सेकेंड वाला, देखो अभी क्या दिया। सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स परचेज फ्रॉम सुनील टू विनोद एट, ये हो गया पहले सबका, ये लिख लो, ये लिख लो, कंप्लीट दिस। सेकेंड वाला देखो, इसमें सेकेंड वाला देखो, सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स परचेज फ्रॉम सुनील टू विनोद at 20% profit on cash, नहीं on cost. Make that correction. 20% profit on cost. 20% profit on cost. Make the correction. Question में correction करो. 20% profit on cost. And there is GST. मुझे बताइए profit भी और GST भी, पहले क्या करो? Obviously पहले जो cost पे profit margin add करो, अपने सेफ हो जाओ, फिर जो भाव में बेचना उस पे GST चिपका के बेच दो, बराबर है? तो वापस प्रीवियस सम जैसा मुझे बताइए आपकी कॉस्ट क्या है? 16 है, 15,200 है कि 17,930? 15,200। जो परचेज प्राइस है ना, वही आपकी कॉस्ट प्राइस। समझ आया? जितने में पड़ा माल बिल बना वो आपका कॉस्ट प्राइस। तो 15,200 आपका कॉस्ट है, लेकिन आप पूरा बेच रहे हो कि आधा? तो इसका हाफ करो तो आई थिंक यू गेट 7,600। समझ में आया कॉस्ट? इस पे क्या ऐड करना है पहले? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है चेक करो। 20 ना? 20% ऑफ दिस इज 15209120। ये बन गया आपका सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज योर सेलिंग प्राइस। समझे? सेम कर रहा हूं जो लास्ट सम में किया था मैं, याद आया? लास्ट सम में सेम ही किया था। आधा बेच रहे थे, प्रॉफिट ऐड किया, ये बिल बन गया आपका, बिल वैल्यू आ गई। इस पे क्या करना है? एड CGST कितना है? 9% और एड SGST 9%। 912 into 9, हाँ 821 and 10762। 821 and 10762। 821 and 10762। Tell me the entry for this. Vinod's account debit because you are selling on credit. Yes. To output CGST, output SGST. To output CGST. हाँ आगे output SGST. to sales account. To output CGST, to output SGST, to sales account। ये कोई भी ऑर्डर में लिखो, आउटपुट इनपुट आउटपुट ऊपर नीचे लिखो चलेगा, सेल्स भी ऊपर नीचे हो गया चलेगा। अमाउंट ध्यान से लिखना। बताओ विनोद में क्या लिखो? विनोद
All of you, how much you'll write in below? 10,762. Is that right? To sales में कितना? 9120. That's your income. To output I think it is 821. 821. Is that right? Hello? Yes. So Vinod to sales to output to output. Vinod to sales to output to output. Okay? समझ में आया? यहाँ पे वापस मैंने प्रॉफिट ऐड किया, फिर जीएसटी लास्ट सम के जैसा है डिटो. बट विल यू रिकॉर्ड प्रॉफिट एनीवेयर सेपरेटली? नो. व्हाई? एंड ऑफ द ईयर. गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर. एसेट्स होते तो क्या बोलते? एसेट्स पे रेयरली हो. चेक द नेक्स्ट वन. Purchased machinery for cash 20,000, GST 12%, and paid 1,000 as installation of machine. थोड़ा सा कैच है. देखो पहले तो मुझे बताओ मशीन की टोटल वैल्यू कितनी है? 21 है. 20 + 1 इंस्टॉलेशन. बट जीएसटी किस पे लो? 21 पे कि 20? क्यों? क्योंकि उसके 20 के बाजू में दिया. अगर एंड में दिया होता ना तो 21 पे ले. 20 के बाजू में दिया ना, इसके लिए इसका मतलब है मशीन पे आपने जीएसटी पे किया है, इंस्टॉल आपने लोकली किसी से करवा दिया है, उसको जीएसटी पे नहीं. समझ में आया? लेकिन एंड में दिया होता जीएसटी तो दोनों पे आएगा. यहाँ पे दोनों पे नहीं करना है. किस पे आएगा जीएसटी? सिर्फ 20 पे आएगा. तो कैलकुलेशन देखो, पहले लिख दो 20. जीएसटी किस पे लेना है? 20 पे कि 21? 20 पे लेना है. तो एड सीजीएसटी कितना है? 6% है. एड एसजीएसटी कितना है? 6% है तो 6 कितना होता है? 1200. तो कहना है दिस इज 22,400. अभी इंस्टॉलेशन ऐड कर दो इस पे. कितना इंस्टॉलेशन आपका? 1000 है ना? 1000 है ना? तो टोटल हो जाएगा 23,400. एंट्री सब सेम रहेगी, खाली अमाउंट का ध्यान रखना है यहाँ पे. ठीक है? एंट्री क्या होगी खुशी? कैन यू टेल मी द एंट्री फॉर दिस? मशीनरी अकाउंट डेबिट सीधा टू कैश. टू आउटपुट. आउटपुट एक इनपुट है. बाइंग ना, या बाइंग हो या सेलिंग, तो इनपुट क्या आउटपुट? अगर खरीद रहे हो तो इनपुट, बेच रहे हो तो आउटपुट. या बाइंग so you pay GST, so that's input. While selling it's output. अच्छा, input GST is what? अपना asset और liability. Asset. बढ़ा तो डेबिट और आउटपुट क्या है अपनी? लाइबिलिटी. बढ़ी तो क्रेडिट. एंट्री क्या बनेगी सोचो? मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी